अच्छा, कुछ खवातीन जो है वो मदर फीड नहीं करती, और इस चीज़ से उन औरतों को क्या नुकसान हो सकता है? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक आप छेड़ रही हैं। वो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ खवातीन नहीं कराती कि जी मेरी बॉडी ख़राब हो जाएगी, ब्रेस्ट सैग कर देगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये पूरा उसके जिस्म में नेचर ने एक सिस्टम रखा है। नेचुरली प्रोडक्शन है ना, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से। 9 मंथ्स अल्लाह ने उसको पहले तैयार किया है उस प्रेगनेंसी के लिए। और औरत ये बहुत बड़ी ड्यूटी देती है, सर पे कफन बांध के देती है, ठीक है। एक किस्म का वो शहीद होता है, गवाही दे रहा होता है रब की, ठीक है। बिल्कुल। अब उसके बाद जब वो बेबी पैदा होता है तो उसके ऑक्सीटोसिन लेवल्स ऊपर आना शुरू हुए, उसके बाकी हार्मोन्स बैलेंस करके अब उसको फीड आना शुरू होती है जब बेबी सकल करता है। आप यूरोप जाएंगी ना, वो ज़रा ज़्यादा मॉडर्न भी हैं लेकिन वो बहुत नेचर पे रहते हैं। वो एक तो मैक्सिमम नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। पिछले दिनों WHO ने पाकिस्तान को लेटर लिख दिया कि आपकी कोई बीमारी है, आपका जो सिजेरियन का रेट है वो बहुत ज़्यादा है बड़े शहरों में, तो कोई बीमारी शायद फैल रही है औरतों में दूसरी बीमारी फैल रही थी। दाइयाँ जो थी ना, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट कम है, ज़्यादातर दाइयाँ ही हैं, ठीक है। तो वो पैसे खर्च करने, कौन नॉर्मल डिलीवरी पे 8 घंटे उसके सर पे बैठा रहे, उसे कहते रहे बीबी जोर ला भाई, अभी हो जाता है, अभी हो जाता है, आधे घंटे में ऑपरेशन किया। नहीं जी नहीं, ऑपरेशन करना, बच्चे को खतरा है, माँ को खतरा है, फलाँ को खतरा है, 2.5-3 लाख लिया, तुसी भी खुश थी, असी भी खुश। अगला बकरा पकड़ा, उसको छीला, उसको काटा, और ये वो 3 ऑपरेशन के बाद का जी अब आपका यूट्रस फट सकता है और प्रेगनेंसी ना करना, ट्यूब्स बंद कर देते हैं। आपने अल्लाह का जवाब देना है, ठीक है। इसी तरह अगर वो आप अगर उसको कर देते हैं ना सिजेरियन, तो ये नेचुरल डिलीवरी नहीं है। अल्लाह ने जो डिलीवरी में भी दर्द रखी है और इतना लंबा प्रोसेस रखा है ना, उसमें ये फीडिंग का भी पूरा सिस्टम तैयार होना होता है। जब आप उसका सिजेरियन कर लेते हैं, ये अननेचुरल वे है, यूजुअली खवातीन की लैक्टेशन शुरू नहीं होती कई दिन तक। और ऊपर से अगर वो बेचारी हिम्मत हार जाए, स्पेशली पहला बेबी, बच्चियों को नहीं पता होता, वो कहती जी आता ही नहीं है, आता ही नहीं, आता नहीं है। अच्छी डॉक्टर्स उन्हें गाइड करती हैं कि नहीं, बेबी को आप सकल करने दें, आएगा। ये अल्लाह का निज़ाम है। वो बच्चा जब सकल करता है तो माँ के हार्मोन्स चेंज होते हैं, उसकी फीड आना शुरू होती है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। अब आप जब भी नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, चाहे आप अपने उसमें फ़ायदे लेना चाह रहे हैं, नुकसान से बचने के लिए किसी के, या फलां चीज़ नहीं करना चाह रहे, उसकी कॉस्ट तो होगी, ठीक है। आपकी बोन्स वीक रह जाएंगी बाद में, आपकी अपनी बोन्स भी। हालांकि आप ये सारी फीड जो करा रही हैं, आपकी बोन्स का उसमें बड़ा रोल है, वो सारे हार्मोन्स, ब्लड बनाना, सारा कुछ। माँ जन्नत एमी नहीं पैरों में आती, लेकिन अगर आप उसको, ये माँ से ज़्यादा बच्चे से बहुत ज़्यादा जुल्म है। अब बाहर सारा यूरोप, WHO इस जगह पे आ गई है कि ब्रेस्ट फीड इज़ द बेस्ट फीड फॉर द बेबी। अब कहीं पर भी डब्बा मिल्क को इनकरेज नहीं किया जाता, मजबूरी में दिया जाता है, जहां माँ का आ ही नहीं रहा किसी वजह से, ठीक है, या बच्चा इतना वीक है वो उसको सकल नहीं कर पा रहा, या कोई भी ऐसी रीज़न है, तो फिर वो उस पर जाएंगे। नहीं तो वो जिद करते रहते हैं कि नहीं आप करवाएं, आप करवाएं, आप करवाएं, ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी तो कहते हैं अक्सर खवातीन के, नहीं भाई बच्चे को सूट नहीं कर रहा। नहीं, वो अगर बच्चे को सूट नहीं करेगा ना, तो वो डॉक्टर देख लेगा कि बच्चे को सूट नहीं कर रहा, करेगा। ये कैसे हो सकता है कि नेचर ने एक चीज़ भेज दी है, उसके पीछे उसका जो है फीड नहीं भेजी, ठीक है। समटाइम्स एक ब्रेस्ट से कोई ऐसी टेस्ट में कोई मसला होता है कि बच्चा उस साइड को लाइक नहीं करता, तो दूसरी साइड से माएँ करवा लेती हैं, ठीक है। अभी एक माँ को मैं जानता हूँ कि उसके ट्विंस पैदा हुए हैं, उनमें से एक बेबी फीड लेता है, दूसरा नहीं माँ की फीड लेता। कोशिश की गई, पूरी की गई, नहीं वो लेता, तो वो रोना शुरू कर देता है, नहीं लेता, छोड़ दे। उसे डब्बे मिल्क पे लगाया है, वो लेना शुरू हो गया। अब वो भाई साहब का कोई अपना ऐलान है, या उनके अंदर बहरहाल चूँकि 2 बेबी हैं, शायद कोई मसला रह गया है, उसने एक साहब ज़्यादा ले गए हैं और दूसरे के पास कोई कम टेस्ट है, या क्या मसला है। लेकिन हो जाते हैं ऐसे केसेस। लेकिन डिलिबरेटली आपको दूध आ रहा है, आप टेबलेट्स लेके उसको रोक रही हैं, ठीक है, और आप बच्चे को जो है वो कर रही हैं, डब्बे पे ला रही हैं, खुद माँ को फ़ौरन दूध आना शुरू होता है, बच्चा रोना शुरू हो जाए। जब ये हो जाए ना, तो ये सिस्टम है, ठीक है। बच्चे का रोना इस वजह माँ को दूध आना शुरू हो जाता है, उसे पता कहती नहीं इसको भूख लगी हुई है, हालांकि और 3 बार वो रोएगा तो नहीं आएगी उसको। ये भी सिस्टम है, ठीक है। जब इतना डेलिकेट सिस्टम है कि वो माँ को पता चल जाता है कि नहीं नहीं अब इसे भूख लगी हुई है। एक तो उसको पता था इसका टाइम इतना हो गया है, इसने पेट खाली कर लिया, अब इसे फिर भूख लग गई है या कुछ ये वो। लेकिन कम अज़ कम अल्लाह ने जब कह दिया ना कि पहले 2 साल, इसमें कोई हिकमत है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। नहीं तो ये जो इतने ज़्यादा कैंसर्स आ रहे हैं, अभी तो नहीं कह सकते हम, लेकिन शायद पता चले कि हमने नेचुरल प्रोसेस को जहाँ जहाँ रोका, ब्रेस्ट कैंसर का रेट भी ज़्यादा है, और यूट्रस कैंसर्स,
ये ज़्यादा आए, ओवेरियन कैंसर्स ये ज़्यादा हुए, ठीक है। मल्टी पार्टनर ख़वातीन में वेजाइनल कैंसर, सर्विक्स कैंसर बहुत ज़्यादा है, क्यों है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सोचने की। 30 से 40 में ब्रेस्ट कैंसर की रेशो बढ़ जाती है? बढ़ जाती है, ज़्यादा होती है नेचुरली, उसमें ज़्यादा आ जाता है उसके, लेकिन अभी तक हम पिन पॉइंट नहीं कर रहे, या हम करते नहीं हैं, या डॉक्टर्स नहीं भी बताना चाहते, या नहीं करना चाहते, कुछ सोशल टैबूज भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बहरहाल वो ज़्यादा हो रहा है और रेट बढ़ रहा है। तो